जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। खबरों के शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने के बाद भारत के पीएम मोदी ने क्या कहा। फ्रांस से एआई एक्शन समिट में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। मैक्रोन ने डिनर का आयोजन किया था जिसमें पीएम मोदी के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, पेरिस में स्वागत है मेरे दोस्त। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। अगली खबर फिलिस्तीनियों से जुड़ी हुई। फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने से मना करने वाले देश को ट्रंप ने चेतावनी दी है। गजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने से इनकार करने वाले देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि वे देश फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देते हैं तो मैं उनकी सहायता रोक दूंगा। दरअसल जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला दूती वाशिंगटन डीसी पहुँच गए हैं। मंगलवार को वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से ट्रंप की मुलाकात होगी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप से 4 फरवरी को गाजा पट्टी पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि देश गाजा पट्टी में, उनका जो देश है गाजा पट्टी में काम करेगा। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थायी रूप से बसाया जाए। हालांकि जॉर्डन उस समेत उस इलाके में मौजूद अन्य देशों ने ट्रंप के सुझाव पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बारे में अन्य रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया कि यदि जॉर्डन और मिस्र गजा से फिलिस्तीनियों को अपने पास रखने के लिए राजी नहीं होते हैं तो क्या उनको मिलने वाली सहायता रोक दी जाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मैं मदद रोक दूंगा। अगली खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दिया शनिवार 12 बजे तक का समय। चेतावनी में और क्या कहा, गजा से इजरायली बंधकों की रिहाई को रोकने की हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी की है। दरअसल ट्रंप ने गजा युद्ध विराम समझौते के भविष्य के लिए अपनी ओर से हमास को डेडलाइन दी है। उन्होंने ओवल ऑफिस में कहा, जहां तक मेरी चिंता की बात है, यदि शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किया जाते तो मैं कहूँगा इसे रद्द करें। अब सारे रास्ते बंद हो जाएं और कहर बरपाएं। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त समय है। यह अभी साफ नहीं कि ट्रंप ने शनिवार दोपहर 12 बजे की बात की है या मध्यरात्रि 12 बजे की। यह बात ही नहीं पता लग पाई है कि उन्होंने किस टाइम जोन को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा कि वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बंधक एक साथ छोड़ दिए जाए, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में। अगली खबर ट्रंप से ही। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। किन देशों पर होगा असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर फिर 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, यह एक बड़ी डील है। उन्होंने कहा, यह अमेरिका को फिर से अमीर बनाने की शुरुआत है। ट्रंप ने कहा कि स्टील और एल्युमिनियम पर लागू टैरिफ सभी देशों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की ज़रूरत है कि स्टील और एल्युमिनियम यहीं बनाया जाए, ना कि विदेशी ज़मीन पर। ट्रंप से पूछा गया कि क्या टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में इजाफा होगा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, आखिर में यह सस्ता ही होगा। दरअसल कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर है। वही अमेरिका में एल्युमिनियम धातु भेजने वाले सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। क्या हथियार छोड़ सकता है हिजबुल्ला। बेघर होकर अलग अलग जगहों पर रह रहे लेबनानों के हज़ारों लोगों ने पिछले महीने 26 जनवरी को दक्षिणी लेबनान में मौजूद अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश की। उन्होंने गीत बजाकर हिजबुल्ला की पीले रंग के झंडे लहराते हुए झुंड में यात्रा की। कई लोगों ने पाया कि 1 साल की जंग के बाद उनका घर बचा ही नहीं था जहां वो वापस लौट सकें। उन्होंने जो खो दिया उस पर शोक जाहिर किया। टूट चुकी इमारतों के मलबे में हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए पोस्टर लगाए। नागरिकता कानूनों में बदलाव से अमेरिका में रह रही गर्भवती भारतीय महिलाओं की मुश्किलें क्यों बढ़ी। नेहा सतपुते और अक्षय पिसे अपने पहले बच्चे के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। यह भारतीय जोड़ा कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए बने H-1 वीज़ा पर अमेरिका में 1 दशक तक काम कर चुका है। नेहा का बेटा 26 फरवरी को एक अमेरिकी नागरिक के रूप में जन्म लेने वाला है। एक बड़ी टेक फर्म में वे काम करते हैं और सपोर्टिव पेरेंटल लीव के साथ उन्होंने कैलिफोर्निया के सैन होजे में अपनी जिंदगी को बड़ी मेहनत से संवारा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह नियम बनाकर उनके अमेरिकी सपने को झटका दे दिया है कि अस्थायी विदेशी कर्मचारियों के बच्चों को जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।
अगली खबर मलेशिया से। मलेशिया में मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइन वाला प्रस्ताव वापस क्यों लेना पड़ा? मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मुसलमानों से जुड़े एक विवादित प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इस प्रस्ताव में उन मुसलमानों के लिए गाइडलाइन थी जो गैर मुसलमानों के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अलग अलग समूहों से तीखी आलोचना होने के बाद इस प्रस्ताव को मलेशिया की कैबिनेट ने रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी को कहा था, गाइडलाइन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुसलमान होने के नाते पता होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। जैसा कि मैं अभी यहाँ किसी दूसरे धर्म की प्रार्थना में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ। ये सामान्य सी बात है, इसको बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों से हमारे समाज में तनाव बढ़ता है, इसलिए हमारी कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला किया है। हमें कोई गाइडलाइन थोपने की जरूरत नहीं है। अगली खबर, संसद की कार्रवाई अब संस्कृत और उर्दू में भी होगी उपलब्ध। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को संसद में सांसदों को बताया कि अब से संसद की कार्यवाही 6 अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भाषा में संसद की कार्यवाही पहले से उपलब्ध थी। स्पीकर बिरला ने कहा कि हमने 6 और भाषाओं में यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत, उर्दू को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषाएं हैं, जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि उनमें रूपांतरण कर सके। बिरला ने कहा कि मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर भारत की संसद एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं में रूपांतरण कर रहा है।